हेलो स्टूडेंट, न्यू कैरियर इंस्टीट्यूट में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे ह्यूमन रिप्रोडक्शन। ठीक, ह्यूमन रिप्रोडक्शन में जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन सभी को आज हम पढ़ेंगे। ठीक, तो इसमें हम पहले पढ़ेंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। ठीक, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन सभी को आज पढ़ेंगे। ठीक, ह्यूमन रिप्रोडक्शन चैप्टर का नेम है। इसमें पहला पॉइंट लिखेंगे क्वेश्चन के फॉर्मेट में, स्क्रोटम हेल्प इन। सभी लोग इसका आंसर बताएंगे। इसका आंसर होगा मेंटेनिंग द स्क्रोटल टेम्परेचर maintaining the scrotal temperature and temperature lower than internal body temperature। ठीक, क्वेश्चन है स्क्रोटम हेल्प इन, तो इसका आंसर होगा मेंटेनिंग द स्क्रोटल टेम्परेचर लोअर देन इंटरनल बॉडी टेम्परेचर। ठीक, इसके बाद दूसरा पॉइंट लिखेंगे इसमें टेस्टिस। दूसरा पॉइंट है टेस्टिस का शेप कैसा होता है, ओवल इन शेप। ठीक, इसकी लेंथ ठीक, टेस्टी जो होता है ओवल इन शेप में होता है। ठीक, इसकी जो लेंथ होती है वह 4 to 5 सेंटीमीटर होती है। 4 to 5 सेंटीमीटर। विड्थ जो होती है 2 से 3 होती है। ठीक, सेंटीमीटर। इसके बाद इसमें अगला पॉइंट लिखेंगे ईच टेस्टिस हैज अबाउट 250 ईच टेस्टिस हैव अबाउट 250 compartments। Each testis has about 250 compartments called testicular lobule। यहाँ पर लिख लेंगे लोब्यूल। ठीक, सभी लोग इतना नोट करेंगे। इसके बाद इसके आगे अगला पॉइंट लिखेंगे। सभी लोग इतना नोट कर लिए होंगे। सभी पॉइंट को फिर से रिपीट करेंगे। पहला क्वेश्चन है स्क्रोटम हेल्प इन, इसका आंसर होगा मेंटेनिंग द स्क्रोटल टेम्परेचर लोअर देन द इंटरनल बॉडी टेम्परेचर। दूसरा पॉइंट है टेस्टिस, इसका शेप जो होता है ओवल इन शेप होता है। लेंथ इसकी 4 to 5 सेंटीमीटर होती है, जबकि विड्थ इसकी 2 to 3 सेंटीमीटर होती है। तीसरा पॉइंट है ईच टेस्टिस हैज अबाउट 250 कंपार्टमेंट्स कॉल्ड टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। ठीक, इसके बाद इसके आगे लिखेंगे
अगला पॉइंट लिखेंगे सर्टोली सेल्स फाउंड इन seminiferous tubules. Sertoli cells are ऐड कर लेंगे. Sertoli cells are found in seminiferous tubules and nutrition. Sertoli cells are found in seminiferous tubules and provide nutrition to germ cell. ठीक, इसके बाद अगला पॉइंट लिखेंगे कि लीडिंग सेल secrete androgens. ठीक, लीडिंग सेल सीक्रेट एंड्रोजेंस. इसके बाद अगला पॉइंट लिखेंगे मेल accessory duct. तो पहला होगा रेटिटेस्टिस. मेन एक्सेसरी डक्ट में पहला डक्ट होगा रेटिटेस्टिस, दूसरा होता है वास इफेरेंशिया, तीसरा होता है, पहला होता है रेटिटेस्टिस, दूसरा होता है वास इफेरेंशिया, तीसरा होता है एपिडिडाइमिस. चौथा होता है वासा डिफरेंस. ठीक, सभी लोग इतना नोट करेंगे. इसके बाद इसके आगे अगला पॉइंट लिखेंगे. सभी लोग इतना नोट कर लिए होंगे. इसके बाद इसके आगे अगला पॉइंट लिखेंगे. ठीक, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको सभी लोग ध्यान से देखेंगे. ट्रांसपोर्ट ऑफ स्पर्म. ठीक, सेमाइनिफेरस ट्यूब्यूल. सेमाइनिफेरस ट्यूब्यूल्स से रेटिटेस्टिस, उसके बाद वासा इफेरेंशिया, सेमाइनिफेरस ट्यूब्यूल से रेटिटेस्टिस से वासा इफेरेंशिया से एपिडिडाइमिस, इसके बाद वास डिफरेंस, से सेमाइनिफेरस ट्यूब्यूल, उसके बाद रेटिटेस्टिस, उसके बाद वासा इफेरेंशिया, उसके बाद एपिडिडाइमिस, उसके बाद वास डिफरेंस, उसके बाद
इजैकुलेटरी डक्ट, इजैकुलेटरी डक्ट। इसके बाद यूरिथ्रा, यूरिथ्रा के बाद यूरिथ्रा मीटस, ठीक, यूरिथ्रा मीटस। ठीक, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मतलब यह पॉइंट। ट्रांसपोर्ट ऑफ स्पर्म, तो सेमानिफेरस ट्यूब्यूल से रेडी टेस्टिस, रेडी टेस्टिस से वास डिफरेंशिया, उसके बाद एपिडिडायमिस, एपिडिडायमिस से वास डिफरेंस, उसके बाद इजैकुलेटरी डक्ट, उसके बाद यूरिथ्रा, यूरिथ्रा से यूरिथ्रा मीटस। ठीक, इसके बाद एक क्वेश्चन लिखेंगे, इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन है, सभी लोग इसका आंसर बताएंगे। वास डिफरेंशिया, डिफरेंशिया, वासा डिफरेंशिया आर, वासा डिफरेंशिया आर द डक्टलेस, द डक्टलेस फ्रॉम, वासा डिफरेंशिया आर द डक्टलेस फ्रॉम, डक्टस लीडिंग फ्रॉम रहेगा, लीडिंग फ्रॉम। सभी लोग इसका आंसर बताएंगे। इसका आंसर होगा रेडी टेस्टिस टू वास डिफरेंस। ठीक, इस क्वेश्चन को इस भी फॉर्मूले में पूछ सकते हैं कि मतलब वासे फ्रेंसिया को अगर कट कर दिया जाए या ब्लॉक कर दिया जाए तो स्पर्म कहाँ से होकर नहीं बहेगा। ठीक, तो आप इसमें देख सकते हैं, यदि वासा फ्रेंसिया को कट कर दिया जाएगा तो रेडी टेस्टिस से वास डिफरेंस। ठीक, इसका आंसर होगा। इसके बाद अगला पॉइंट लिखेंगे, पहले सभी लोग इतना नोट कर लीजिए। सेमाइनल प्लाज्मा इन ह्यूमन, सेमाइनल प्लाज्मा इन ह्यूमन इज रिच इन, ह्यूमन इज रिच इन। सभी लोग इसका आंसर बताएंगे। इसका आंसर होगा फ्रक्टोज, फ्रक्टोज, कैल्शियम एंड सर्टेन एंजाइम, मतलब कुछ एंजाइम भी पाए जाते हैं। ठीक, सर्टेन एंजाइम, ये इसका आंसर होगा। इसके बाद अगला पॉइंट लिखेंगे, मेल एसेसरी डक्ट। ठीक, तो पहला होगा मेल एसेसरी डक्ट, 3 प्रकार के होते हैं। ठीक, पहला होता है जो पेयर्ड होता है, तो पहला लिखेंगे इसमें पेयर्ड, पेयर्ड सेमाइनल वेसाइकल, सेमाइनल वेसाइकल।
वेसाइकल्स, ठीक। दूसरा होता है जो पेयर्ड नहीं होता है, ठीक, या पेयर्ड नहीं होता है या सिंगल होता है, ए प्रोस्टेट। तीसरा होता है पेयर्ड, तीसरा मतलब पेयर्ड होता है, ठीक। या होता है बल्बोयूरिथ्रल, या पेयर्ड होता है, ठीक, बल्बोयूरिथ्रल। ठीक, या फिर से रिपीट करेंगे। पहला क्वेश्चन है सेवल प्लाज्मा इज इन ह्यूमन इज रिच इन, इसका आंसर होगा फ्रक्टोज, कैल्शियम एंड सर्टेन एंजाइम, मतलब फ्रक्टोज, कैल्शियम और कुछ एंजाइम भी पाए जाते हैं, ठीक। दूसरा पॉइंट है मेल एसिड डक्ट, इसको सभी लोग ध्यान से सुनिएगा। डक्ट जो होते हैं 3 प्रकार के होते हैं, ठीक। पहला जो होता है पेयर्ड होता है, दूसरा सिंगल होता है, तीसरा पेयर्ड होता है। जो पेयर्ड होता है वह सेमिनल वेसिकल एंड बल्बोयूरिथ्रल होता है, और जो सिंगल होता है उसका नेम है प्रोस्टेट, ठीक। तो आज का लेक्चर यहीं का समाप्त होता है। अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में, ठीक। तो वहाँ से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं उन सभी को कल पढ़ेंगे, ठीक। तो सभी लोग नोट्स को प्रॉपर बनाए। मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक्स।